हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से और ख़ासकर कि एसीएल की बीमारी से जुड़े हमारे जो चैनल है जिस पे कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट है जो अगर घुटने में नहीं है तो आदमी चल तो सकता है, नॉर्मल घूम भी सकता है, लेकिन रनिंग नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, ऊंची नीची ज़मीन पे चलने में दिक्कत आती है। तेज़ गति से अगर वो सीढ़ी से उतरना चाहता है तो उसको लगता है कि पैर आगे निकल जाएगा, और कई बार तो उसका बैलेंस नहीं बनने से वो गिर भी जाता है। मैंने कुछ ऐसे भी केस देखे हैं दोस्तों जिनमें कि आदमी एसीएल के ऑपरेशन को टालता रहता है और किसी दिन गिरता है और उसके दूसरे पैर का एसीएल भी टूट जाता है। तो इस ऑपरेशन को अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। दूरबीन से ये ऑपरेशन होता है। हमारे पास 2 फाइटर्स हैं जो एसीएल के लिए हमारे पास आए थे, जिनका ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ है। आइए जानते हैं कि इनको एसीएल की चोट कैसे लग गई थी, इसकी वजह से इन्हें क्या दिक्कत आ रही थी, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? संजीव कुमार। संजीव, आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? पटना। आप प्रॉपर बिहार पटना के ही रहने वाले हो? पटना का हूँ सर। तो आपको जो लिगामेंट की चोट थी वो लगी कैसे थी संजीव? सर मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, क्रिकेट खेलने के दौरान एक बैक रनिंग करते हुए जंप किया ना, तो उसी समय मेरा पैर बहुत कस के ट्विस्ट किया और एक पॉपिंग साउंड हुआ, जो उसी समय मेरे को लगा ना कि मेरा कुछ टूट गया। लेकिन कोविड की वजह से मैं एमआरआई नहीं करा पा रहा था। ऐसे नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दिखाया, लेकिन एक होता है ना वो तो मेरे को एमआरआई भी नहीं सजेस्ट किए थे, लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि सर एमआरआई मेरे को सजेस्ट कर दीजिए। फिर मैं पटना में गया, तब वहाँ पर थोड़ा एमआरआई किया, तो जून में मैंने एमआरआई कराया था, तब मेरा कंप्लीट क्लियर निकला था। आपको एसीएल टूट जाने से जैसे शुरू में तो आपको दर्द हुआ होगा, लेकिन फिर बाद में लंबे टाइम में क्या दिक्कत आ रही थी? सर मैं शुरू से ही नहीं चल पा रहा था। स्वेलिंग तो था ही, लेकिन मैं शुरू से ही चल ही नहीं पाता था। मतलब लंगड़ के चलता था, मतलब लगता था कि मेरा पैर, मतलब एक थोड़ा सा दर्द तो नहीं था, लेकिन मैं चल ही नहीं पाता था सही से। मतलब लगता था कि मतलब एक कैसे कोई एक एथी से धर के चलता है, लेकिन वैसे मैं चल पाता था। तो जो स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी सर। स्टेयर मतलब अपना सही पैर रख के चलता था। तो आपको जो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिली? आपको बिहार में क्या दिक्कत फील हो रही थी? सर बिहार में देखिए सर, पैसा का तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वही एक सेटिस्फैक्शन नहीं मेरे को मिल रहा था डॉक्टर से। मतलब लग तो रहा था कि सर्जरी, मेरे पापा भी बोल रहे थे कि तुम पटना ही सर्जरी करा लो, लेकिन मतलब लग रहा था कि मेरा पैर है, मतलब अगर नहीं सही हुआ तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं बहुत एथी करके मैं यहाँ पर आया। मैं शुरू सर इसी से कांटेक्ट हुई थी मेरी, इसी से ये शुरू से ही आपके बारे में बोल रहा था कि मेरे को करवाना है तो नवीन सर के पास ही करवाना है। इसीलिए हम दोनों सोचे कि एक ही साथ जाऊँगा जयपुर। आपका जो यहाँ का एक्सपीरियंस था, जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा था और यहाँ ऑपरेशन हुआ, तो क्या अस्पताल आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा जैसे आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा लगा। यहाँ के सभी स्टाफ लोग अच्छे हैं। आपको यहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब आप गए, काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं, डर लगता है, आपको यहाँ का ऑपरेशन थिएटर का माहौल कैसा लगा? सर वो ऑपरेशन थिएटर का तो कोई डर ही नहीं लगा था मेरे को। ओके। वो कोई डर ही नहीं था। बस जो था वो ऑपरेशन के बाद 3-4 घंटे के बाद मेरे को पेन हुआ ना, बस उसी का प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ था। और कोई अब तो पेन भी नहीं है उतना। अब आपको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है, बस वही थोड़ा सा है। अब तो कितने दिन के बाद अब पैर रखना है, बस यही एक्सपेक्टेशन है कि बस जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपसे सही होकर मिलूँगा आपसे। आपको समय समय पे एक्सरसाइज हम बताते रहेंगे जिससे कि आप अच्छी से अच्छी रिकवरी करोगे। ज़्यादातर जगह क्या होता है कि पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है लेकिन उसको एक्सरसाइज की गाइडेंस नहीं मिल पाती और सीधे डॉक्टर कह देता है कि आप जाओ और फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम है जिसमें हम आपको एक्सरसाइज बताते रहेंगे। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको कसरत कराएँगे। ठीक है, चलो अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? अनुज कुमार। अनुज, आपको एसीएल की दिक्कत कैसे हुई थी? आप पूरी स्टोरी बताइए। सबसे पहले तो आज से 2 साल पहले फुटबॉल खेलते समय हम ट्विस्ट कर गए थे पैर, तो उस टाइम फिर हम पटना में करवाए थे एक बार, तो फिर वहाँ करवाने के बाद सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर 6 महीना पहले फिर से ट्विस्ट कर गया पैर, तो अभी फिर इधर आके फिर। अच्छा, मतलब एक बार आपका बिहार में ऑपरेशन हो गया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो अभी आपका रिवीजन एसीएल हुआ है। ठीक है, तो रिवीजन एसीएल दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने एसीएल कहीं करवा भी लिया है और आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है या कंटिन्यूसली आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको अगर चेक करते हैं और लगता है कि एसीएल जुड़ा हुआ नहीं है तो रिवीजन एसीएल की सलाह दी जाती है। रिवीजन एसीएल थोड़ा एडवांस ऑपरेशन है, बहुत गिनी चुनी जगहों पर ही किया जाता है, उसकी रिहेबिलिटेशन भी बहुत अलग होती है और रिकवरी टाइम भी नॉर्मल एसीएल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपका रिवीजन एसीएल अनुज हुआ है, आपको एक्सरसाइज सिखा दी गई है? जी हाँ। आपको हमारे टच में रहना है, जैसे आपके फ्रेंड रहेंगे और दोनों को जैसे जैसे मैं गाइड करूं वैसे वैसे एक्सरसाइज करनी है।
हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप 100% रिकवर हो जाओगे। ये जो नी ब्रेस है ये आप दोनों को 6 वीक्स के लिए, 6 हफ्ते के लिए लगा के रखना है। और जो ये वॉकर है ये आपको 20 दिन 15 दिन के करीब लगा के रखना है। उसके बाद आप वॉकर छोड़ के चलना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी छोटी से छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो और हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे हेल्प, है ना। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी दूर दूर से लोग आके यहाँ पे ACL सर्जरी करवा रहे हैं। उसकी वजह है मेरे ख्याल से इन लोगों का हमारे में ट्रस्ट, और जो हम लोगों ने अब तक सक्सेसफुल 100% लोगों को रिजल्ट दिए हैं वो। अगर आप लोगों को भी ACL है तो आप अननेसेसरी लेट मत करिए। अब कोरोना लॉकडाउन का असर लगभग ख़त्म हो चुका है। आप आके यहाँ पे सर्जरी करवा सकते हैं और 2 से 3 दिन में आराम से ट्रेन से जा सकते हैं। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ACL की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिए, हम आपको गाइडेंस देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।